ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिनको पढ़ने में आपको यानी कि स्टडी करने के दौरान, जब आप पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो उनके दौरान कुछ शब्दावली ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से आपको कुछ समझ में ही आगे नहीं आता है, ठीक है ना। तो वैसे डिस्टर्ब करने वाले शब्दों को आज हम आसान शब्दों में आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए हम जानेंगे कि वह कौन सारे शब्द हैं जिसमें कि हम लोगों को स्टडी के दौरान, वही पॉलिटिकल साइंस का बात हम कर रहे हैं कि स्टडी के दौरान हम लोगों को पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन शब्द का अर्थ ही नहीं जानने से हमें और आगे समझ में नहीं आता है कि हम आगे क्या पढ़े और क्या समझे, बस कहानी के तरह पढ़ते चल जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में यदि आप अच्छे से मजबूती बनाना चाहते हैं, अच्छे पकड़ बनाना चाहते हैं, तो कुछ शब्दावली इस तरह से है कि उसका सबसे पहले आपको अर्थ समझना जरूरी है। तो वह सारे जितने भी हार्ड शब्द है, कठिन शब्द है, वो सारा शब्द हम आपको एक एक करके वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो में जहां तक हो पाएगा वहां तक हम जरूर कोशिश करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला शब्द है आपका संविधान। कि सर संविधान क्या ना, तो संविधान क्या होता है, इनके बारे में आज हम लगभग इन शब्द का अर्थ हम पूरा क्लियर करने वाले हैं, और जो भी शब्द आगे आएंगे तो देख लेंगे। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि संविधान क्या होता है सर, ठीक है ना। तो संविधान आप सबसे पहले यहां देख लीजिए, इनके बाद आपको हम एक एक करके फिर से समझा देंगे। संविधान क्या होता है सर, तो किसी भी देश का संविधान जो है ना, वो प्राथमिक कानून होता है। क्या होता है, प्राथमिक कानून होता है। प्राथमिक कानून उसे कहा जाता है जो भी अन्य कानून जो है इनका आधार होता है, अन्य कानूनों का आधार होता है। यानी किसी भी देश में जो संविधान होते हैं, और संविधान क्या होता है, प्राथमिक कानून होता है। प्राथमिक कानून का मतलब कि ये सभी कानूनों का आधार होते हैं। सभी कानून, जो अन्य कानून इनके अलावा जो है, वो सभी कानून का ये आधार है, जड़ है। यह कानून है तब वो नेक्स्ट और जो अन्य कानून है वो है, ठीक है ना। तो सभी कानूनों का आधार का मतलब पूर्णतः जड़ है। अगर ये कानून है तभी वो कानून है, समझ गए ना। अगर ये संविधान नहीं रहेंगे तो इनकी सहायता से जो भी कानूनें बनाई गई है उनका नियम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यानी कि जो सभी कानूनों का आधार होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कानून कहते हैं। जो सभी कानूनों का आधार होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कानून कहते हैं। आप सिंपली यहाँ जो भी लिखा गया बात है इन पर ध्यान दीजिए, तब उनके बाद आपको हम घरेलू लैंग्वेज में सिखा देंगे कि संविधान क्या होता है, ठीक है। आप अपने दिमाग को स्थगित कीजिए, ठीक ना। तो पहला पॉइंट सर, किसी भी देश का जो संविधान होते हैं वह उनका प्राथमिक कानून होता है। क्या होता है, प्राथमिक कानून होता है। सेकंड अगर बात करें हम कि शासन व्यवस्था की नियमावली, शासन व्यवस्था की नियमावली, बिल्कुल किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का जो नियम होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी भी देश, कोई भी देश है, कोई भी देश में अब चलाने का जो, मान के चलिए पहले हम बेसिक बात कर ही देते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताइए कि आपका घर में कितना फैमिली है, आपका घर में जितना भी फैमिली है, क्या सभी फैमिली का जो सदस्य है क्या एक ही काम करते हैं, क्या फिर अलग अलग काम करते हैं। तो जवाब आएगा नहीं सर, अलग अलग काम करता है। तो सबका अलग अलग रूटीन बना हुआ है, तो वो अलग अलग काम करते हैं, और एक नियम बना हुआ है कि नियम के अकॉर्डिंग पूरा घर चलता है, परिवार चलता है, ठीक है ना। आप कोई स्कूल ले लीजिए, कोचिंग ले लीजिए, अब वहां पर होता क्या है कि ऑल जितना भी टीचर है, सभी टीचरों के ऊपर एक अध्यापक होते, प्रधानाध्यापक होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, और पूर्णतः स्कूल को चलाते हैं, संचालित करते हैं, और पूरा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहता है। और उसके बाद अगर शिक्षक पे बात करें तो ऑल सब्जेक्ट क्या एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं, नहीं,
हर शिक्षक का सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, वह उनका सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, वो उनका सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, वो अलग अलग बांट बांट के पढ़ाते हैं। तो वहां भी नियम है कि फलाना शिक्षक ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फलाना शिक्षक ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इस तरह भी आप देखे होंगे। तो जब एक स्कूल बिना नियम का नहीं चल सकता, जब एक घर बिना नियम का नहीं चल सकता, तो ये देश किस तरह से बिना नियम का काम करेंगे? इस देश में रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति का अधिकार क्या है, इस देश में रहने वाले जो डीएम है उनका अधिकार क्या है, जो सरकार है उनका क्या अधिकार है, उनका क्या नियम है, तो उनका कितना पावर है ना, तो एक दरोगा का कितना पावर है, ये सभी पावर, ये अधिकार को जानने के लिए, सभी राइट्स को जानने के लिए जो नियम बनाया गया है वो सारा का सारा नियम संविधान में मिलते हैं। संविधान एक किताब है सिंपल, जिसमें कि देश, किसी भी देश को किस तरह से चलाया जाए वो टोटल नियम दिया रहता है। संविधान क्या है? एक किताब है जिसमें किसी भी देश को, किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने का नियमावली रहता है। किसी भी देश को किस तरह से चलाया जा सकता है वो टोटल का टोटल नियम आपका इस किताब में दिया रहता है। तो सिंपल फंडा है। अब इन शब्दों को पहले देखते हुए चले कि शासन व्यवस्था की नियमावली जो होती है उन्हें ही तो हम संविधान कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने की जो नियमावली होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। इसीलिए सेकंड पॉइंट हमको लिखना पड़ा कि शासन व्यवस्था की नियमावली ही क्या होती है? संविधान होती है। थर्ड अगर लाइन का बात करें कि सरकार को शक्ति सीमाएं तय करता है, संविधान ही सरकार की शक्ति और सीमाएं तय करता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि संविधान जो है ना, सरकार की शक्ति, कि उनका अधिकार कितना, उनका पावर कितना है, और वो कहां तक जनता के साथ कौन सा व्यवहार कर सकता है, और जनता में कहां तक वो कौन सी कानून लागू कर सकते हैं। तो वो सारा चीज संविधान के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। सरकार को हम लोग चुनते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम सरकार को चुन लिए, वो अपना मन मर्जी अपने से कानून हम लोगों पे थोप दे, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको संविधान को मान्यता देना ही पड़ेगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग उनको चलना भी पड़ता है। तो संविधान तय कर चुका है कि हम लोगों का अधिकार है क्या है, हम लोगों का अधिकार क्या है, सरकार का अधिकार क्या है, वो हम दोनों के बीच मतलब किस तरह का संबंध रख सकते हैं। तो ये सारा चीज संविधान में दिया रहता है, इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर चौथा का बात करें, यह वास्तविक रूप से देश के भावी निर्माण की कानूनी योजना है। मतलब कहने का मतलब इनका यह है कि संविधान जो होता है किसी भी देश की भविष्य को तय करता है, भविष्य किसी भी देश का भविष्य का निर्माण करता है। कोई भी देश है, संविधान देश का क्या करता है? भविष्य का निर्माण करता है, और ठीक है ना। तो संविधान किसी भी देश का एक भविष्य का आईना होता है, एक प्रकार का जान लीजिए। संविधान क्या होता है? किसी भी देश का आईना होता है जिसमें वो देश अपना भविष्य तय करते हैं, भविष्य देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपका यहाँ जितना भी टॉपिक था ये खत्म हो गया, और आपको हम बता ही दिए कि संविधान का परिभाषा आप जान लीजिए पहले, ठीक है ना। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का समूह, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का जो समूह होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संविधान। आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि संविधान क्या होता है तो आप सिंपल शब्दों में उनको बताएं कि संविधान एक किताब है जिसमें किसी भी देश की शासन व्यवस्था को किस तरह से चलाया जाए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को किस तरह से चलाया जाए, उनका जो नियम होता है उन्हीं नियम को हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यानी कि शासन व्यवस्था का नियमावली, ठीक है ना, शासन व्यवस्था का नियमावली होती है, क्या कहते हैं उनको? संविधान कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि संविधान शब्द का अर्थ क्या होते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि संविधान क्या होती है। किसी भी देश की प्राथमिक कानून होती है, किसी भी देश की प्राथमिक कानून होती है, शासन व्यवस्था का नियमावली होती है, सरकार को शक्ति और सीमाएं तय करता है, सरकार को शक्ति और सीमाएं तय करता है। यह वास्तविक रूप से देश की भावी निर्माण की कानूनी योजना है। मतलब देश के भविष्य का निर्माण करता है। संविधान किसी भी देश का क्या होता है? आईना होता है जिसमें वह देश अपना भविष्य देखता है कि आगे चल के मेरा भविष्य, ये देश कितना आगे बढ़ सकता है। तो ये आपका संविधान हुआ। संविधान जब हम और भी डिटेल्स पढ़ाएंगे तो संविधान के अंतर्गत
अन्य कितना सारे चीज आता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, अनुसूची बताया जाएगा, भाग बताया जाएगा, अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है कि नहीं, धाराएं क्या होती हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑल टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है सिर्फ उनको हम आधार मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, डिटेल्स इनका बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शब्द है आपका संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या है, आप बहुत अच्छे से एकदम देखिए कि संविधानवाद क्या होता है। सर आपके सामने शायद आप एक नया शब्द सुने होंगे, संविधानवाद क्या होता है। हम आशा करते हैं कि आपके सामने ये नया शब्द हुआ होगा, ठीक है ना। तो संविधानवाद आज आपको पता चल जाने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे तो इनका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। सर संविधान पढ़े हैं लेकिन संविधानवाद क्या होता है इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए, बहुत छोटा अर्थ है इनका, इनके बाद हम फिर से बढ़ जाएंगे आगे। संविधान का दायरे में रहना संविधानवाद कहलाता है। संविधान का दायरे में रहना क्या कहलाता है दोस्तों, संविधानवाद कहलाता है। वो किस तरह से कहलाता है देखिए कि अब और एक नियम पहले पढ़ लीजिए, उनके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से संविधान के दायरे में रहता है लोग। संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना संविधानवाद कहलाता है। संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना क्या कहलाता है, संविधानवाद कहलाता है। आप सुने होंगे बहुत सारे नेताओं के, एडवोकेट के जो वो सब कभी कभी इस तरह का बात बोलते, बड़े बड़े मंत्री सब भी इस तरह का बात बोलते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम लोग देश विद्रोही नहीं है जो संविधान को तोड़ दें, देश के खिलाफ चल जाएं। हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं और कोई भी काम हम लोग संविधान को आधार मानकर ही करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर हम क्रिया करते हैं। कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो हम संविधान के दायरे में रहकर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बात अगर आप मंत्रियों के मुंह से या फिर कोई एडवोकेट थे, अगर वकील होते हैं, उनके मुंह से आपको सुनने को मिले होंगे। मतलब इसका सीधा कहना है कि कोई भी देश के नागरिक हो, वो संविधान को आधार मानकर ही चलता है, अपने मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता है। देश का नागरिक होने का मतलब कि सिर्फ हम लोग आम जनता ही नहीं बात कर रहे हैं, अगर कोई सरकार भी है तो उनको संविधान के दायरे में ही रहकर कार्य करना होगा, संविधान के दायरे में ही रहकर उनको कानून करना पड़ेगा, कोई भी कानून बनाना पड़ेगा, और कोई भी कानून देश के नागरिकों में लागू करना होता है तो वो संविधान के दायरे में ही रहकर किया जाता है। तो जो भी कानून, जो भी व्यक्ति इस तरह का बोलते हैं कि संविधान, यदि कोई भी व्यक्ति बोलते हैं कि हम जो है संविधान के दायरे में रहकर क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, तो वह व्यक्ति संविधानवादी व्यक्ति होते हैं। और जो ये कार्य किए संविधान के दायरे में रहकर, वह इस तरह का कार्य है ना, संविधानवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, संविधानवाद कहलाता है। यानी कि कोई भी क्रियाकलाप जब हम संविधान के अंडर, यानी संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं तो वह टोटल कार्य संविधानवाद के अंतर्गत आते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह का क्रिया करते हैं और जो बोलते हैं कि हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं, संविधानवादी व्यक्ति कहलाते हैं। आई होप आप लोग को संविधानवाद का मतलब समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। इसी की तरह और एक महत्वपूर्ण जो शब्द है, ठीक है ना, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान से शक्तिशाली कौन होते हैं। आश्चर्यचकित वाला बात है कि संविधान देश का सबसे प्राथमिक कानून है, तो अब संविधान से शक्तिशाली वाला, अब संविधान से शक्तिशाली कौन होता है, तो आप याद रखिएगा संविधान से भी शक्तिशाली जनता होते हैं, देश की जनता होते हैं। अगर वो चाहेंगे, अगर पूरा जनता अगर चाह लिया कि ये संविधान में ये संशोधन या फिर ये नियम या फिर ये धाराएं गलत जोड़ दिए गए हैं, इनसे बहुत सारे लोग क्षति होते हैं या बहुत सारे लोगों का क्षति होते हैं या बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो वो धाराओं को सरकार को संसद भवन में बैठ करके जो है उनको जो है धारा पर संशोधित किए जाएंगे और उनको बदले जा सकते हैं। तो संविधान से भी शक्तिशाली उस देश की जनता होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम अगले शब्द की ओर बढ़ेंगे। अब जानेंगे कि सर कानून क्या होता है, कानून
क्या होता है, यानी लॉ क्या होता है। अब हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला शब्द का अर्थ हम जान गए कि संविधान क्या होता है। दूसरा शब्द सर संविधानवाद क्या होता है। अब तीसरे शब्द की ओर बढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कानून। चलिए हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो लॉ को समझते हैं और ठीक से आप ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अनुरूप डायरेक्ट पहले जो लिखा गया पॉइंट है इनको आप ध्यान दीजिए, उनके बाद हम अपने तरफ से आपको बताएंगे कि कानून होता क्या है, कानून होता क्या है, ठीक है ना। तो संविधान के अनुरूप बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह। संविधान के अनुरूप मतलब संविधान के आधार पर, इनका कहने मतलब यही है कि संविधान के आधार पर या संविधान के अनुरूप बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह जिनके उल्लंघन पर व्यक्तियों को दंडित किया जाता है उसे हम कहते हैं कानून। उसे हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। फिर से एक बार आप देखिए, देखिए संविधान के अनुरूप का मतलब क्या हुआ, संविधान के आधार पर बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह जिनके उल्लंघन पर यदि कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन कर देता है, जो संविधान के द्वारा बनाया गया जो कानून है, और वह कानून जो है सरकार के द्वारा मान्य है कि वह कानून को हर व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर उन कानूनों को मानने से कोई मना कर देते हैं, नहीं मानने को तैयार होते हैं, तो उन्हें उनके तहत दंडित किया जाता है, धाराएं के तहत दंडित किया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये कानून है। चलिए ये आप डिफिनेशन तो देख लिए, कुछ मेरे तरफ से आप कुछ समझने का प्रयास कीजिए कि सर आप अपने तरफ से बताइए। तो चलिए हम आपको समझा रहे हैं कि कानून होता क्या है। तो सिंपल समझिए कि जैसे ये आपका कानून है ना, तो कानून होता क्या है, यानी लॉ। तो आप समझिए कि कानून क्या है कि संविधान के आधार पर ठीक है, आधार पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैधानिक नियम जो सरकार के द्वारा क्या है, मान्यता दी गई है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप समझ जाइए कि संविधान के आधार पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संविधान के आधार पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब कुछ वैधानिक नियम है, ठीक है ना। संविधान को आधार माना, और आधार मानने के बाद होता क्या है कि संविधान तो एक तो चलिए प्रधानमंत्री मानकर चलता है, राष्ट्रपति मानकर चलता है, मुख्यमंत्री मानकर चलता है, डीएम जितना भी है, नेता मंत्री लोग सब कोई, हम लोग भी मानकर चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ घटना इस तरह से है जहां पर कि सब अगर पोख्ता उन्हीं को हम आधार मान लें, उन्हीं को हम अगर उन्हीं के द्वारा हर क्रिया करना चाहें तो वो नहीं होता है, उनके लिए उनका कोई छोटा रूप लाना ही पड़ता है। तो वही छोटा रूप जो है ना, वो कानून है, जो गुनहगारों के लिए है, जो मुस्लिमों के लिए है, जो टेररिस्ट के लिए है, जैसे कि आतंकवादियों के लिए। तो वो जो आतंकवादियों के लिए है, जो गुनहगारों के लिए है, तो उनको जो सजा दिया जाता है ना, तो वो किनके द्वारा दिया जाता है, वो कानूनों के द्वारा दिया जाता है। तो वो कानून बने कैसे हैं, तो संविधान को आधार मानकर बने हैं। यानी कि कानूनों के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं होता है, बट कैसे होता है, संविधान के द्वारा हो सकता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि कानून और संविधान नहीं है। सिंपल बात समझिए कि कानून से संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन संविधान से कानून का निर्माण हुआ है। जैसे कि बाप बेटे का ही रिश्ता समझ जाइए, है ना। तो अब बाप बेटे के रिश्ते समझ सकते हैं किस तरह से होता है, ठीक उसी तरह संविधान और कानून में फर्क है। संविधान और कानून एक ही शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग है और अर्थ भी अलग होते हैं। संविधान से कानून बन सकते हैं, लेकिन कानून से संविधान नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि संविधान के द्वारा ही कानून का निर्माण हुआ है, ना कि कानून से संविधान, ठीक है ना। आप व्यक्ति को बोलते सुनो होंगे जो संविधान होते हैं वही कानून है, तो लेकिन ये गलत है। कहीं ना कहीं जो कानून होता है वह संविधान नहीं होता है, लेकिन संविधान को आधार मानकर व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो वैधानिक नियम है, जिनको सरकार ने मान्यता दे दी है, वही है कानून। और इन्हीं
का जो उल्लंघन करता है उनको दंडित किया जाता है, पनिशमेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे हम जानेंगे अगले वीडियो में कि और भी किस तरह से पॉलिटिकल साइंस का जो शब्द है किस तरह से हम लोगों को किताब पढ़ने में, बुक की स्टडी करने में बाध्यकारी शब्दावली है। ठीक है ना, तो आपको अगर यह शब्द समझ में आ रहा है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो कि नहीं सर हम अच्छे समझाते हैं, अच्छे समझ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि सर आगे और भी बहुत सारे शब्द को आप बताइए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।